फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 दिसंबर को एपीपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, उसमें यूनिट नंबर 9 है जो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 1 मिनट उसके बेसिक चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, उसमें कई प्रकार की यूनिट हैं, जैसे कि रोबोटिक्स है, एक ई गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉन की है। तो इसी में से एक हम इकाई पढ़ने वाले हैं आज, और जिसका नाम है ई गवर्नेंस। तो आइए सबसे पहले हम उसका बेसिक समझते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। बहुत ही कम समय में, लगभग 5 या 6 मिनट में ये सारी चीज़ कवर करेंगे हम। हाँ, तो देखिए ई गवर्नेंस है क्या। तो देश के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। कहने का मतलब अभी जो ऑफलाइन सारी व्यवस्थाएं चलती थी उन सबको ऑनलाइन के माध्यम से करना, किसी भी ऑफिस का वर्क हो वो भी ऑनलाइन के माध्यम से करना, कोई भी खरीदारी करना, हमें कुछ लेना है, देना है, शॉपिंग करना है, तो ये सारा सब कुछ जो नया पैटर्न है ये सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। और ई गवर्नेंस की जो शुरुआत है, ये योजना जो है 2006 में प्रारंभ की गई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और इसके नाम है डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट, इंटरनेट गवर्नमेंट, कनेक्टेड गवर्नमेंट, इस प्रकार से इसके नाम हैं। आगे बात करें हम कि ई गवर्नेंस के स्तंभ कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लोग हैं, लोगों का होना ज़रूरी है, प्रक्रिया है जो प्रोसेस है, संसाधन है, इसके संसाधन होना ज़रूरी है, और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और स्कॉच चैलेंज पुरस्कार के बारे में पूछा जा सकता है। तो 2021 का 16 जनवरी 2021 को पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो इसके प्रकार देखते हैं हम किस प्रकार से, पहले इसको समझेंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन हल कर पाएंगे हम। तो यह है G2। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, और सी का मतलब होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है जैसे कि एक जो आम आदमी है, आम नागरिक है, ग्राहक मान सकते हैं उसको हम, उपभोक्ता मान सकते हैं। तो कंज्यूमर जो है, कस्टमर या कंज्यूमर, जी कस्टमर है, वो ग्राहक मान लें उसको हम। और गवर्नमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट है। और इधर भी दूसरा प्रकार का G2B, जी का मतलब गवर्नमेंट है, बी का मतलब बिजनेस है। और इधर G2C, जी है, इसका मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। और G2E, इसका मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ सबसे पहले जो लिखा हुआ है G2C, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट और कस्टमर दोनों के बीच में लेन देन होगा, दोनों के बीच में लेन देन होगा, उसको बोलेंगे G2C। G2B का मतलब है कि सरकार और व्यापारी के बीच में जो लेन देन होगा, क्रय विक्रय होगा, वो सब इसके अंतर्गत आएगा G2B के अंतर्गत। जो G2G यानी कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में जो होगा वो G2, जैसे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में फाइल ट्रांसफ़र करना, कुछ भी इस प्रकार से क्रय विक्रय संबंधी। G2E का मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी सरकार और जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी, इनके बीच में जो आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, वो इसके अंतर्गत आएगा। आइए इस संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जी, जैसे कि आपसे कहा जाए कि फ्लिपकार्ट से यदि कोई शॉपिंग कर रहा है तो फ्लिपकार्ट से वो किस प्रकार का कहलाएगा। तो देखिए, बी का मतलब बिजनेस, यानी कि फ्लिपकार्ट व्यापारी है, और सी का मतलब है कस्टमर। तो B2C का इस प्रकार का ये ई गवर्नेंस कहलाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि बिजली का बिल है, बिजली का बिल पे करना किस प्रकार का है, तो आपको पता है कि एक साइड गवर्नमेंट है और दूसरी साइड क्या है, ग्राहक है, तो इसका मतलब G2C कहलाएगा ये। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं हम। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। जी, तो विद्या वाहिनी जो परियोजना है वो आपकी कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। इसका सही आंसर ये रहेगा। वेब पोर्टल डेकनेट संबंधित है किससे है, ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, या ई लॉजिस्टिक्स से, किससे संबंधित है। जी, तो इसका सही आंसर जो है आपका ई एग्रीकल्चर से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन रहेगा, खाली स्थान, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कौन करती है, हॉस्टल, पोर्टल, न्यूज आर्टिकल या न्यूज़पेपर, क्या प्रदान करता है ये सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोर्टल। आगे है, कौन सी ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है। कौन सी
ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन सी पहल हुई थी बताइए? तो इसका सही आंसर जो है आपका ज्ञानदूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार क्या है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NIC। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। कौन सी पहल है? ई प्रमाट, GI क्लाउड, दोनों। तो इसका सही आंसर जो है आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाएं। इसकी जोड़ी जमानी थी तो ज्ञानदूत, डॉकनेट, सारथी, सेतु। तो इसका सही जो है आपको क्रम जमाना है, तो इसका सही क्रम जो है ये बी हो जाएगा। यानी कि जो ज्ञानदूत है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, और डॉकनेट है जो राजस्थान से है, और जो सारथी है वो महाराष्ट्र से है, और जो सेतु है वो जम्मू कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है कैसी है? ज्ञानदूत है, ज्ञान संपर्क है, हेड स्टार्ट है, उपरोक्त सभी है, क्या है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रिया सॉफ्ट क्या है? क्या है प्रिया सॉफ्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर है ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर बताइएगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगुन पोर्टल किससे संबंधित है? सगुन की बात की जा रही है इसमें, तो स्कूलों को आपस में जोड़ने से हेतु। सर्वप्रथम ई गवर्नेंस की शुरुआत 1969 में कहाँ हुई थी? कहाँ से हुई थी जी? तो ये हुई थी चीन से, चाइना से हुई थी। टेक्नोलॉजी बहुत आगे देश है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका आंसर जो सही है, शुरुआत 1969 में जापान में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर देना है, तो इसका हो जाएगा हैदराबाद। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट कब स्थापित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 में। अगला क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई थी? सबसे पहले बता चुका था मैं आपको, 2006 में की गई थी ये। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस सर्विस में शामिल है कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं। कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस, सब कुछ है इसमें। अगला क्वेश्चन, GST का पंजीकरण किसका उदाहरण? GST आप जानते ही हैं। GST कोई करवाएगा, किससे करवाएगा? गवर्नमेंट के थ्रू जाती है GST, तो इसको G2B के संबंध में गवर्नमेंट है, और यहाँ व्यापारी है, बिजनेस हो जाएगा। सूचना का अधिकार का उदाहरण है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा G2C हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, घर बैठे बिजली बिल का भुगतान करना किस प्रकार का है ये? तो ये 35 का आंसर भी हो जाएगा, G2C है। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।